लगा देखे भैया घूमट लगाए के नैया कोई बल्ली कोई पाए के कोई खम्मा ऐसा लगा में और घूमट लगाए तो भैया ऐसे सो जाए महाराज 3 घंटा तक आराम करे जयकारो भैया आरती में प्रसाद लेके कैसी कथा लगी बोले बड़ा आनंद आया कथा में तो आज तो घूमट में ऐसे ऐसे काम रह जाए महाराज कह ना सके। अब तुम एक बात बताओ यदि प्रेम से शांति से कथा सुने तो ब्रज भाषा सुनने की इच्छा हो तो ब्रज भाषा में चलोगे या फिर भैया जैसी चल रही है वैसी चलोगे? हाँ जी कछु क्रिकेट का है वो ऐसी चलेंगे सादा। हाँ ब्रज भाषा समझ में ना आया तो आज महाराज जैसे ही उतना ने भैया से कहा महाराज मैं इस कार्य को करूंगी। उतना ने बढ़िया दांत वात कटवा के और महाराज बढ़िया श्रृंगार करके लंबा घूमट लगा के स्तनों पर विष लगा के और जैसे ही चलने लगी है जैसे चलने लगी उसी समय नंद बाबा के महलों में बड़ा गोपी ग्वाल सखा आनंद ले रहे नाचने गाने लगे। मगर स्थिति देखी पूतना ने कहा यहाँ अंदर कैसे ब्रज में प्रवेश कैसे करूं मैं जाऊंगी ये सब आगे खड़े हैं सब रोक लेंगे क्या करूं। जैसे ही पूतना पहुंची है तो ग्वाल बाल द्वार पर खड़े हैं। अब जैसे ग्वालों ने देखा अरे भैया देखियो ये इतनी प्यारी इतनी सुंदर ये कौन है बड़ी सुंदर लग रही है इसे तो हमने पहली बार देखा ये कौन है कहां से आई है। अब तो पूतना के चारों ओर को महाराज घेरा लगा दिया जैसे घेरा लगाया है और उसी समय महाराज पूछने लगी अरे गोपी कहां से आई हो अरे कहा नाम है तुम्हारा अरे मैं घूमट तो गा के दिखाओ तुम कौन हो बड़ी सुंदर लग रही हो। उतना ने कहा आज इनको चेहरा दिखा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो खूब ब्रजवासियों ने खूब महाराज उतना को परेशान किया तो बताया कह दिया एक सखा ने भैया माँ यशोदा को ये बताएगी तो जाके हमारी शिकायत करेगी और शिकायत करेगी तो हमें डांट लगेगी भैया इसे जाने दो इससे कुछ मत कहो। अंदर पहुंची तो गोपियां नाचने लग रही थी गोपियां महाराज बधाइयां गाने लग रही थी। मगर अंदर जाके देखा उन गोपियों ने भी यही विचित्र रूप देख लिया अरे भैया देखो कितनी इतनी सुंदर बन के आई पूतना जो उन गोपियों के बीच में कोई ऐसा सुंदर नहीं कितना श्रृंगार पहनाव ओढ़ाव दिखावा। अब जैसे ही आई महाराज गोपियों ने पूछा कौन हो मैं अरे कहां से आई हो। अब तो पूतना कुछ नहीं कहा आके द्वार की हल्ला मचाने लगी अरे भैया बधाई हो अरे यशोदा भैया तेरे छोरा की बधाई हो। इस प्रकार बधाई बधाई दी लाला की और महाराज कहा अरे बहन मेरो कहा है सब तुम्हारो ही है तुम्हारी कृपा से ही भयो है मेरो ना ये तुम्हारो ही है। इस प्रकार जैसे कहा मैया ने कही अरे बहन मैंने तो पहचाना है तू कौन है कहां से आई है। उतना ने कहा अरे बूढ़ी अब काय को पहचानेगी अब तू रानी बन गई है अब तो के छोरा भी है गए अब तू हमें क्यों पहचानेगी छोटे आदमी ने। अरे हम मेरी दूर की सहेली अरे बचपन में साथ में पढ़ना लिखना खेलना कूदना खाना पीना हर कार्य अपने साथ करते थे और आज तू पूछ रही है कौन है पहचानना है। तो उसी समय मैया ने कही अच्छा अच्छा बहन कोई बात ना है अरे तू बड़ी दूर से आई है चल चल आराम कर और मैं तेरे लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करूँ। बड़े आराम का मैं करके आई हूँ मैं तो तेरे छोरा के दर्शन करने आई हूँ तेरे लाला के दर्शन करने आई हूँ बधाई देने आई हूँ। मैया ने कहा अच्छा तो सुंदर लाला खिला बधाई दे ले लाला अपने कक्ष में पालने में सो रहे हो। जैसे ही बताया अपने कक्ष में सो रहा है और पूजना अपने लाला के कक्ष में पहुंची और जैसे ही कक्ष में जाके पहुंची तो लाला ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर दिए। परीक्षित ने बताया महाराज ये भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर दिया पूतना को देखकर। तो यहाँ सबको ने अपना अपना भाव दिया है। पहला तो बताया नेत्र इसलिए बंद किए कि देखो अब यहाँ भाव लेके आई है पूतना
स्तनपान कराने का। तो भगवान ने मन में आंख नेत्र बंद करके कहा, सोचा कि देखो तो सही, यहाँ तो हम ब्रज में माखन मिश्री और इन ब्रजवासियों से साथ में खेलने के लिए आए हैं, और ये माखन मिश्री अभी कुछ देखा नहीं है, और ये पूतना मौसी जी अभी विष लगा कर आ गई। फिर दूसरा भाव किया संतों ने कि भगवान को दिखावटी अच्छा नहीं लगता है, ये जो इतना वैभव श्रृंगार पहना बुढ़ा वैसा महाराज आई है करके, इसलिए नेत्र बंद कर लिए, इसको क्या देखूं मैं, इसने अपना रूप को छुपा के यहाँ आई है, इससे क्या देखूं। भगवान को गोला काला सांवला ये सब अच्छा नहीं, भगवान प्रेम से प्रेम के बोले जो है सामने भगवान के, आप आपस में एक दूसरे के सामने हमारे सामने छुपा सकते हो, वो तो सब जानता है, उसी ने बना के भेजा है, और उसके सामने भी सर कर जाके दिखाना करना। तो भगवान को सब अर्पण है, जैसे ही भगवान तुम्हारे लिए है। और भी शब्दों का वर्णन किया है, बताया कि जो भी पूतना आई है तो भगवान के नेत्र में एक चंद्रमा रहता है, एक सूर्य रहता है एक नेत्र में, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। यदि नेत्र खोल के देखे भगवान तो वो जो राक्षस की पूतना है वो जलकर नष्ट हो जाएगी। क्यों, राक्षस नहीं है, भगवान जलावे उसे नेत्र खोलते ही। फिर और संतों ने भाव दिया, भगवान से जिसके भी नेत्र मिल जाते हैं, भगवान से जिसके भी नेत्र मिल जाते हैं तो वो भगवान का हो जाता है। जाओ मंदिर में जाओ, बिहारी जी जाओ, गोपाल जी के दर्शन करो तो बड़ा आनंद आता है, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। जय हो मेरे प्रभु, कैसे प्यारे लग रहे हो, कैसा ऐसा लगता है निहारते रहो, निहारते रहो। इसीलिए भगवान ने, संतों ने कहा यदि भगवान नेत्र खोल कर देखते, आज पूतना देखते भगवान का, भगवान पूतना को देखते तो यहाँ पूतना भूल जाती, किस कार्य के लिए यहाँ आई हूँ, भूल जाती, मोहित हो जाती, पागल हो जाती, आई थी मारने के लिए पर उसे भूलकर पागल हो जाती भगवान के प्रेम में। क्योंकि ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान के। हमारे ब्रज में एक सच्ची घटना है, समय तो हो गया है थोड़ा सा है अभी की। एक बूढ़ी सासू माँ थी, और वो बूढ़ी सासू माँ रोजाना बिहारी जी जाना था उसका, बिहारी जी जाती थी रोजाना पूजा पाठ करने के लिए, दर्शन करने, भोग लगा के और आ जाना, उसका नियम था प्रतिदिन। मगर कुछ समय के बाद उसके बच्चे का विवाह, उसके लड़के का विवाह हुआ। जैसे लड़के का विवाह हुआ है, अब जैसे महाराज वो सासू जो बूढ़ी माँ थी वो आती मंदिर से बिहारी जी के दर्शन करके तो अपनी बहू को बताती थी बातें, भगवान का जो दर्शन, जो श्रृंगार, जैसी भी व्यवस्था, वो आते ही वृंदावन से बिहारी जी के पास से अपनी बहू को बताती थी। अरे बहू आज तो बिहारी जी ऐसे खड़े हैं, अरे बहू आज तो ऐसा सुंदर श्रृंगार कर रहा था, अजी अरे बहू आज तो ऐसी मुरली लगा के खड़े, आज ऐसे घुंघराले केस, रोजाना आके बताना। मगर ब्रज में कुछ नियम है कि जैसे नया विवाह होता है बच्चे का, तो ब्रज की जो बहू है उसे घर से बाहर नहीं निकालते हैं साल 6 महीने, ये नियम है, परंपरा है ब्रज की। एक घूंघट लगाने की और एक नया विवाह होता है उस बहू को घर से बाहर निकालने की, कहीं नहीं भेजती है, घर में ही रखती है उसे साल 6 महीने। अब जब बहू को रोजाना बताना, आज ऐसे श्रृंगार है, जैसे श्रृंगार, आज ऐसे बिहारी जी लग रहे, आज ऐसे मुस्कुरा रहे, आज ऐसे भोग लगा रहे, आज ऐसे नहाने मेरे को, आज ऐसे देख रहे, बहू रोजाना सुन सुन के एक दिन उसके अंदर प्रेम जागृत हुआ। जैसे हम आपको ब्रज की बातें बताएं, ब्रज में ऐसा है, ब्रज में ऐसा है, आपको भी तो लगता है कि चलो लो महाराज हम चलेंगे तुम्हारे संग वृंदावन, ब्रज देख के तो आए। तो इसी प्रकार उस बहू के अंदर ये प्रेम जागृत हो गया कि मैं भी तो देखूं बिहारी जी को कैसे लगते हैं। और उसी समय एक दिन कहा, अरे सासू माँ हमारी भी इच्छा है और बिहारी जी के दर्शन करने की। तो सासू ने कहा नहीं नहीं, अभी तो नहीं है, अभी कहीं नहीं जाएगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, अभी थोड़ा सा समय अभी थोड़ा सा
2-3 महीने और हो उसके बाद में खूब बिहारी जी दर्शन करना, खूब भोग लगाना, खूब तीर्थ यात्रा करना। बोले नहीं सासू माँ, मुझे थोड़े से तो दर्शन करा के लाओ। बोले नहीं बहू, ऐसे नहीं जाओगी, अभी और ठहरो कुछ समय। बोले नहीं माँ, मुझे तो दर्शन करने। आज वो बहू रोने लगी, पैरों में पड़ गई सासू की। माँ मुझे आज कैसे थोड़े से दर्शन तो कराओ, कैसे लगते हैं वो बिहारी जी। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति जागृत हुई उस बहू के हृदय में। आज वो सास ने कहा कि ठीक है, चल आज तुझे मैं दर्शन करा के लाती हूँ, पर घूंघट लगा के चलो। रास्ते में किसी को देख लूना है, किसी से बोल लूना है, इधर उधर देख लूना है, सीधे चलना है और सीधे आना है, सीधा जाना है सीधा आना है। स्वीकार कह दिया मन के, ठीक है मुझे सब मंजूर है, आज मगर मुझे बिहारी जी के दर्शन करने। सास के साथ बहू गई और बहू जाते ही महाराज, सास का तो वही नियम, जहाँ पानी डाल यहाँ पानी डाल, या पेड़ा यहाँ भोग लगा दे, या देवता के मुँह में उठ या के मुँह में उठ। आज इस प्रकार भोग लगा के सास को चलते दर्शन करके बहू ने आज महाराज जैसे सासू माँ रोज वर्णन करती थी, आज ऐसे लग रहे हैं, आज ऐसे लग रहे हैं। उसी हिसाब से आज चरणों से लेके बिहारी जी के और आज मुख तक निहारा है भगवान को। कैसी पायल है, कैसी कौंदनी है, कैसा गमछा है, कैसा दुपट्टा है, कैसा मुकुट है, कैसे गले में हार है, कैसी मुरली है, कैसे टेढ़े खड़े हैं, कैसे घुंघराले केस हैं, कैसा सुंदर श्रृंगार का रखो है, कैसे महाराज गोल गोल मुंह लग रहा है। इस प्रकार जैसे ही देखा, जैसे नेत्रों पर ध्यान पहुंचा है, नेत्रों को देखा है उस बहू ने, और महाराज नेत्रों को देखते ही महाराज वो एकदम प्रेम में घायल हो जाती है, आंसू आने लग जाते हैं। ऐसे आंसू आने लगे, ऐसे आंसू रोने लगी। सास कह रही है चल बहू चल बहू, मगर बहू हिल नहीं रही है बस। अरे देर है रही है घर के लिए, चल। हाथ पकड़ा बहू का और सास खींच रही है, मगर जो बहू टकटकी लगाकर बिहारी जी को निहार रही है। अरे निहारते निहारते ऐसी हो गई महाराज की सासू ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर खींच कर ले जाने लगी, और जैसे खींच रही है निगाह बिहारी जी पर ही है, निगाह बिहारी जी पर ही है। मगर जैसे ही बिहारी जी के द्वार से बाहर निकली है, उसी समय बिहारी जी स्वयं उस अपने स्थान को छोड़कर उस बहू के पीछे जाने लगे, पीछे जाने लगी। और जाते 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 जैसे पंडा पुजारी आए, आके भोग लेकर आए, देखे तो वहां भगवान बिहारी जी तो है नहीं। जब बिहारी जी नहीं दिखे तो सब महाराज ब्राह्मण घबरा गए, अरे ये चले कहाँ गए, ऐसे कैसे हो सकता है, आज हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा लालन पालन बच्चों का ये सब कैसे होगा, हम तो इन्हीं के नाम से सब गा बजा के नाम अपना कर रहे हैं, आज कैसे होगा। जैसे देखा तो किसी ने बताया, अरे भैया तुम्हारे बिहारी जी तो देखो वो जा रहे रास्ते में जाके देखा पुजारी भागे भागे गए, प्रभु कहाँ जा रहे हो। बिहारी जी भी पागल हो गए, वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं, चले जा रहे हैं। और देखा तो महाराज कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या बात है। जब देखा उस ब्रज की ग्वालिन को, उस गोपिका को, जब उसे देखा वो भी रोती हुई जा रही है, बिहारी जी भी उसी की तरफ देख रहे हैं। ऐसे नैना से नैना मिले, ऐसे नैनों से नैना मिले, बिहारी जी भी पागल और वो तो घायल हो ही गई। की काजरी डारो गिरगिरोर सुरवा कहाँ समाए, जिन नैन में शाम बसो वहाँ दूजो कौन फिर आया। एक बार हमसे सावरे सजने मिलाइए, नजरे मिला किया। महाराज ने बताया, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, जिसके भी नैना भगवान से लग जाते हैं तो महाराज को भगवान का हो जाता है। जो भी एक बार वृंदावन बिहारी जी से मिल जाता है फिर बिहारी जी से पकड़ लेते हैं। आप लोग जो भी बिहारी जी गया हो, जाके देखा हो तो जाके अपार भीड़ होती है, पास नहीं जा पाते, मगर जब तक बिहारी जी का मुख और नैन नहीं मिलते एक दूसरे के, इतनी लाखों की भीड़ लगी रहती है, जब तक नैन नहीं मिलते तब तक भी मन ऐसा नहीं है कि हाँ जी बिहारी जी, खूब कोशिश करेंगे। जब मुंह दिख जाता है बिहारी जी का, नैन दिखते हैं तब ऊपर बात कर देते हैं, हाँ बिहारी जी ऐसा लगता है हमको हमें देख रहे हैं। तो इस प्रकार
बताया संतों ने इसी प्रकार भगवान ने नेत्र बंद किए और यहाँ भगवान को जैसे ही उठाया पालने से पूतना ने और हाथ गोद में लेकर और पीछे वाले रास्ते से निकलकर जंगल में चली जाती है। जंगल में जाते देखकर अपना प्राण रूप धारण कर लिया और उसी समय इस तरह से लगाना चाहा। भगवान सोचने लगे देखो या मौसी जी कहा मतलब है मेरे मेरे को चित्र छोड़ का हो रोल बजा छोड़ पागल है वो बीकानेर के अंदर खाए दम रसमलाई का गुलाब जामुन। तो आज महाराज जैसे ही पूतना ने अपना प्राण रूप धारण किया है उसी समय भगवान ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद में कहा हे भोले बाबा यहाँ तो हम माखन मिश्री खाने आए और यहाँ देखो ये मौसी जी बिस लगा के आए तो बिस चाको भी ना है अभी तक। देखो आप ऐसा करो आके नहीं है विस्तान करो और हम ये दूध हम पान करेंगे। जैसे महाराज भोले बाबा को नेत्र बंद के याद किया आज पुत्रा ने स्तन पान कराना प्रारंभ किया है और प्रारंभ जैसे ही किया है 2 मिनट 4 मिनट हो गई पुत्रा बार बार भगवान को देख रही है तो मराई नहीं। अरे मैं तो विष लगा के आई उसकी तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर महाराज लगाया फिर हटा के देखा फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार पुत्रा भी पागल हो रही है ये बार बार हो क्या रहा है। अब तो जैसे ही महाराज विचार करने लगी ले अब जैसे स्तनपान कराना दोबारा शुरू किया है और उसी समय आज प्राणों को भगवान खींचने लगे। प्राणों को खींचने लगे पूतना को कष्ट हुआ और जैसे कष्ट सा हुआ अब तो पूतना घबरा गई कहने लगी अरे लाला छोड़ छोड़ कहा करो भैया अरे लाला छोड़। छोटो सो लाला बोल जाए मौसी जी हम पे तो पकड़ना आ गए छोड़ना तो हमने सीखो ही ना है हमने तो पकड़ना ही सीखो वैसे। अब पूतना मौसी भी घबरा गई देखो छोटो सो लाला ये नेक्सो सो भी बोलो अरे 6-7 दिन को बालक कोई बोलेगा और ये तो बोल भी रहे हो। अब तो पूतना और घबरा गई जी कहा है कोई ये कोई साधारण बालक ना है। अब तो भगवान ने स्त्रियों को पान करते 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 पूतना के प्राणों को अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया है और पूतना के प्राण निकले और प्राण निकलते ही इतना विकराल इतना विराट रूप पूतना का तो बताया धाम से ब्रज में जैसे ही गिरी जंगल में बड़ी जोर से आवाज हुई। जैसे आवाज हुई है पेड़ जितने भी वृक्ष सब नीचे चट चट करके सब उसके नीचे। और बताया है जिस दिन पूतना गिरी थी उस जंगल में तो उस समय उस पूतना का शरीर 6 कोस का हो गया था। 6 कोस जाने कितना किलोमीटर 18 किलोमीटर का उसका शरीर हो गया था। भयानक बहुत बड़ा शरीर। जैसे एक महाराज जी कथा सुना रहे अपने चेला ने अब चेला बड़े मजाक किए बड़ा आनंद के संग कथा सुनना और बीच बीच में कुछ पूछना। अब महाराज ने थोड़ी देर में ऐसे कही कि लाला 18 किलोमीटर वो शरीर है वो पूतना को। एक चेला बोलो महाराज एक बात बताओ इतना बड़ा शरीर है बाबा को। बोले हाँ तो बाबा के कान भी बहुत बड़े है होंगे। बोले हाँ लाला बाबा के कान बहुत बड़े है। बाबा के हाथ बोले हाँ हाथ तो बहुत बड़े। फिर बाबा पाँव तो बाबा जब आपके हाथ पाँव इतने बड़े बड़े भये तो वो कहाँ गिरे बाबा पाँव कहाँ गिरे। देख लाला बाबा पाँव गिरे पैगाम में जाएंगे। ब्रज में एक पैगाम है वृंदावन से 35-40 किलोमीटर दूरी पे। तो लाला बाबा के पाँव गिरे पैगाम में जाके और अच्छो बाबा फिर के हाथ बोले हाथ गिरे हाथ रस में जाएंगे वृंदावन के पीछे ही हाथ रस है। फिर बाबा के कान कहाँ गिरे बोले लाला कुछ ज्यादा ही ना पूछ लो कुछ ज्यादा ही मजाकिया ना बनो ना बाबा पूछ लो कि कान कहाँ गिरे बोले लाला कान गिरे कानपुर में जाएंगे नहीं है। अब कानपुर तो बहुत दूर है से। तो इस प्रकार महाराज जैसे आवाज हुई है धड़ाम से ब्रजवासी घबरा गए। ये आवाज एकदम इतनी भयानक ये कहां से एकदम भूकंप सा आया। नंद महल में पहुंचे और जाके देखा पूछा अरे भैया हमारा लाला कहाँ है लाला कहाँ है ये आवाज क्या की गई।
भैया ने कही अरे ब्रजवासियों आवाज हमें का पता क्या की भाई, और लाला की बात है तो लाला को अपने कक्ष में पालने में सो रहे हो, लाला अपने कक्ष में अपने पालने में सो रहे हो, हमारा लाला कहाँ है, हमारा लाला कहाँ है, ढूंढने लगे। एक छोटो सो नन्नो सो सखा आयो, आके दौड़े दौड़े सब ब्रजवासी भागे भागे जंगल में गए, जाके देखा और देखा तो पूतना महाराज विराट रूप से पड़ी हुई है। भगवान आज उस पूतना के स्थलों पर खेल रहे हैं, नाच और महाराज मुस्कुराने हंसने लग रहे। जब देखा कन्हैया के कुछ नहीं, हमारे लाला के कुछ नहीं हुआ है, सीढ़ी लेकर आए, सीढ़ी लगाई पूतना से और सीढ़ी पर चढ़ के लाला को उतारा है। अब तो एक नहीं भैया ऐसी इतना प्रेम करती यशोदा मैया से बहुत देखभाल करो करे, जैसे कि चंपा कली चंपा सोनी मैया का है। डोले नगर में कहीं रोटी बना रही है, कभी कहीं कर रही है, ब्रजवासियों को ध्यान रख रही है, किसी माँ को स्वभाव रहे बहुत अपने से ज्यादा अपने लोगों पर आए, अपने नगर वासियों का सबका ध्यान रखना। तो वो जो पुरोहितानी मैया ऐसी मैया आई, वो नंद यशोदा मैया को बहुत ख्याल करो करे कि आपके लिए कोई है नहीं। मगर आज ऐसी स्थिति जब देखा कि पूतना इसलिए राक्षसी लाला को ले गई, आज उस पुरोहितानी मैया ने यशोदा को बहुत गालियां दी, बहुत महाराज उसे डांट लगा। आज यदि ये पूतना राक्षसी लेके कछु कर देती तो कहां जाती, कहा करती, ताहू तो तेरो। इस प्रकार डांट लगाई कर तेरी इच्छा ना है, तेरे बस की ना है लालन पालन करना, तो तू ऐसा करिए बोल दे दे अपना लालन पालन करो, मुझे दे दे तू यार। तो उसी समय मैया ने लेके लाला को गाय के पूंछ से झाड़ू लगाया, क्योंकि एक राक्षसनी से स्पर्श हुआ है लाला कन्हैया को, तो इसलिए गाय के पास जाके गाय की पूंछ से झाड़ू लगाना प्रारंभ किया। और झाड़ू लगाती लगाती कह रही है कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानि नारायणो वत श्वेत दीपते शतम मनो योगेश्वरो वतु। भगवान को पूंछ से झाड़ू लगा रही है और झाड़ू लगाती लगाती मैया कह रही है मेरे लाला सोते हुए की रक्षा नारायण भगवान करे, मेरे खेलते हुए लाला की रक्षा माधव करे, मेरे लालाए चलते हुए की रक्षा नारायण भगवान करे, मेरी लालाए ग्वाल वालन के संगाय चलाते की रक्षा ऋषिकेश करे। इस प्रकार महाराज झाड़ू लगाती लगाती आज भगवान गोद में बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। देखो इन मैयन ने कैसी पागल है रही है, मेरे ही नाम से और मोई को झाड़ू लगा रही है, मेरे ही नाम ले लेके मोइया झाड़ू लगा रही है। देखो तो सही, तो यहाँ बताया है ब्रजवासी गोपियों का तो और ब्रजवासियों का तो भगवान के प्रति इतना बड़ा भाव दिया है कि काबू कहाँ लगे नाम बढ़ाई, काबू कहाँ लगे नाम बढ़ाई, रावण नाम गुण गाई, रावण नाम गुण गाई, आओ कहाँ लगे नाम भगवान का नाम ले लेकर जैसे झाड़ू लगा रहे तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। देखो मेरे नाम से मेरी बड़ाई करना। तो इस प्रकार महाराज कंस को पता चला, ब्रजवासियों ने मिलकर पूतना के हाथ पैर काट के लकड़ियां ऊपर डाल के और महाराज नाग संस्कार कर दिया। कंस को सूचना मिली, जो पूतना थी मारने के लिए गई थी उसको मार दिया। अब कंस को कष्ट हुआ मेरी बहन मारी गई, ये तो बहुत गलत हुआ, सट्टा भेजा। भगवान ने उसको भी भरा, खेलते कूदते उसका भी उद्धार किया। मगर जहां भी भगवान अवतार लेते हैं, जहां भी अवतार लेते हैं, भोले बाबा दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। तो आज देखा कि मेरे प्रभु ने आज अवतार लिया है, क्यों ना मैं भी आज दर्शन करके आऊं। तो कैलाश पर्वत से आज भोले बाबा आज गोकुल की नगरी आए हैं और आके महाराज देख रहे हैं चारों ओर को। ब्रजवासियों ने पहले मना कर दिया, माताओं
माताओं ने आज के बाद लाला के दर्शन किसी को नहीं कराने। क्यों नहीं कराने? पता नहीं कौन आ जाए और लाला को ले जाए और अपना ऐसा रूप बना लेता है, कोई पता नहीं। इसलिए आज से किसी को दर्शन नहीं कराने। तो मैया ने ऐसे ही करो, यशोदा मैया ने द्वार बंद करके रखो है, कोई आवे कोई जावे, कोई किसी से लेनो देनो नहीं। भोले बाबा आए और भोले बाबा ने आके जैसे ही अलग लगाया है, अलग खोल दे पलक, देख ले झलका झलक, और जैसे द्वार पर महाराज अपना डमरू बजाया है, उसी समय माँ ने अपना पर्दा हटाया है, जंगला से देखा अंदर से ही और कहा, पूछा, अरे कौन है बाबा और कहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए? और उसी समय बाबा ने कही, अरे भैया मोई को छूना चाहिए, मैं तो तेरे छोरा के दर्शन करने आया, तेरे लाला के दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। मैया ने कही, ऐसा हुआ है आज सुबह सुबह तो मेरे लाला के दर्शन की कह रहे हो, मेरे लाला के दर्शन की कह रहे हो आज? मैया ने द्वार खोल के देखो और आते देख के नहीं, मैया बाबा के रूप स्वरूप देख के डर गई। क्यों? कहा चाहिए बाबा? दूर से बात कर, दूर रहे भाई से, कहा चाहिए? बोले भैया मोह को छूना चाहिए, मैं तो तेरे लाला के दर्शन करने आया। बोले लाला के दर्शन करने आए हो? बोले कहाँ है तेरे लाला? अरे बाबा पागल है तो देख के कोई बूढ़ी को डर लगो, और मेरे लाला को देखे तो देख के नहीं डरेगो ना? कैसे काले काले सर पे बेच उतार कर ऐसे अंग आभूषण लगा के महाराज ऐसा भयानक रूप बना के आया बोले बाबा। बोले बाबा तू जो चाहिए वो ले ले। बाबा ने कही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तेरे छोरा के दर्शन करने आया हूँ। मैया ने कही, बाबा तो कितना हो कछु कर ले, मैं लाला के दर्शन को कोई ना कराऊं, और तो जो भी लेना हो दाल चावल आटा नमक वस्त्र जो भी चाहिए, 2-4 गाय ले जा, कछु पैसे की आवश्यकता तो पैसे ले जा, कछु ले जा, पर तो आज मैं लाला के दर्शन बिल्कुल ना कराऊंगा। बाबा ने कहा, भैया मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ, मैं कछु लेने ना आया हूँ। मैया ने मना कर दिया, मैं लाला के दर्शन बिल्कुल ना कराऊंगा। बाबा ने कहा, भैया कोई पता ना है, हम योगी है और योगी की हटक तो जाने ना है। बोले बाबा पहले अभी योगी हटे अपनी हटे देखिए, अभी हमारी हटना देखिए, जाके पीछे पड़ जाए दरबार को पूरा करके छोड़। अब दोनों इधर मैया इधर भोले बाबा हट पर अड़ गए। अब जैसे हट पर अड़े हैं, बाबा ने कहा, भैया आज हम तेरी इसी देवी पर इसी द्वार पर बैठ जाएंगे, धोनी दबा लेंगे, कहीं ना जाएंगे जब तक तेरे छोरा के दर्शन ना होंगे। तू अपने लाला के दर्शन ना करावेगी, कहो तो बाहर निकलेगा, खेत के भाई आवेगा, गुटमन चल दो, कभी तो तू बाहर लेके निकलेगी। बाबा मैया ने कही, बाबा तू कछु कर ले, मैं याद देना दूसरे दरवाजे से ले जाऊंगा। बाबा ने कहा, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। मैया तू दूसरी जगह बैठे, बाबा तू दूसरी जगह बैठेगो तो मैं दूसरी जगह मैं तीसरे दरवाजे से निकाल ले जाऊंगी। इस प्रकार मैया कहती जा रही है, वहां से निकाल ले जाऊंगी, वहां से निकाल ले जाऊंगी। मगर यहाँ बाबा भी अड़ गया है। जब लगा आज मैया नहीं दर्शन कराएगी, आज नहीं मानेगी ये मेरी बात है, आज बाबा बड़े उदास हुए। बाबा ने बहुत प्रयास किया। बाबा ने कहा, भैया सुन, तू जिद कर रही तो जिद मैं भी कर लूंगा, आज मैं दर्शन बिना नहीं जाऊंगा। बोले बाबा तू कुछ कर ले, मैं तो आज दर्शन ना कराऊंगा। बोले तो ये जो बाल बालक के संग जावेगा खेल में जब तो दर्शन होंगे जाके। बोले मैं ब्रजवासी में यही बुला लूंगी, यही बुला लूंगी, तो ये बड़ा होगा बहुले में तो जाएगा। भैया कहने लगी, बहु तो ले भी जाएगा, पर हाँ मुड़ा बहु तो ले भी जाएगा, मैं ऐसा करूंगी, बस छोरी बारे में यही बुला लूंगी और यही छोरी के संग ब्याह करवा दूंगी, पर अब कोई मुड़ा दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने खूब प्रार्थना की और समझ गया आज ये मैया जिद पर अड़ी है। ठीक है भैया, ज्यादा मैं जिद कहाँ करूँ, इतना समय मुँह पे कहाँ है, मैं जा रहा हूँ यमुना के किनारे, तेरी इच्छा हुई दर्शन कराने की तो मुझे याद कर लियो, बुला लियो, मैं भी दर्शन कर लियो, बल्कि मैं कोई याद ना करी, मैं कोई दर्शन ना कराने, जानो तू जा जा। आज भोले बाबा चिंतन करते करते, भोले बाबा लाला के चिंतन करते करते यमुना के किनारे जा रहे। देखो प्रभु, आज हम आए दर्शन के लिए, तुमने दर्शन भी नहीं दिए, तुम्हारी बूढ़ी माँ ने हमें दर्शन भी नहीं करा। आज भोले बाबा पहुंचे हैं यमुना जी के किनारे, धूनी रमा के बैठे
और उसी समय जब देखा है तो जैसे भोले बाबा ने कहा तो उसी समय भोले बाबा को जाते ही आज लाला बड़ी जोर जोर से रोने लगे, बड़ी जोर जोर से कन्हैया रोने लगे और रोते रोते ऐसी हालत कर रही आस पड़ोसी गोपियां सब वहां अंदर आ गई। अरे भैया कहा बात है, उससे पहले भैया ने भी सारे प्रयास कर लिए, दूध पिलायो, माखन खिलायो, वैद्य बुला लियो, और लाला चुप ना हो, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। जैसे रो रहे और गोपी ने कह रही भैया कहा बात है, काय तुम रो काय गो। भैया ने बताया बहनों बतो ना कछु काय गो, सोतो पालने में बड़ी जोर से रोने लगो और रोते रोते ऐसी हालत कर ले, दूध पिला दियो, माखन खिला दियो और ये चुप ना है, वैद्य भी बुला लियो, पर कोई परेशानी ना है, क्यों रो रहे हो, क्या है मेरी तो कोई समझ में ना आ रही। मैया जी जैसे ही कही मेरी कोई समझ में नहीं आ रही, तो गोपी ने कही मैया तेरी समझ में तो कुछ ना आ रही, मेरी समझ हमारी समझ में आ रही है। बोले कहा बोले तो पता है कल ऐसी टक टकी लगाई के देख रही थी मुक्ता प्रसाद की गोपी, ऐसी देख रही आज आए नजर लग गई है।